एक बार की बात है, नंदीपुर नाम का एक गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल था। जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बोल रही, कितने दिन हो गए मैंने किसी इंसान का मांस भी नहीं खाया है और मेरी सारी शक्तियां भी कम हो गई हैं। मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए आने वाली अमावस की रात को इंसानों की बलि देनी पड़ेगी, तभी मेरी शक्तियां बढ़ पाएंगी। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या जिससे मैं नंदीपुर गांव के लोग मेरे गुफा की ओर चले आए। हाँ, आ गया आइडिया मुझे। मैं गांव वालों को अपनी भूतिया चॉकलेट बेचकर सभी को अपनी गुफा में कैद कर लूंगी। थी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह चुड़ैल अपना रूप एक सुंदर औरत में बदल लेती है और गांव में जाकर चॉकलेट बेचने लगती है। आओ आओ मजेदार चॉकलेट खाओ, इतनी अच्छी चॉकलेटें पहले कभी नहीं खाई होंगी। आओ आओ जल्दी आओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर कुछ बच्चे और लोग आते हैं। बहन, पहले तो आपको इस गांव में कभी नहीं देखा है। क्या तुम इस गांव में नई आई हो क्या? मेरा नाम गौरी है और मैं अलग अलग गांव में जाकर चॉकलेटें बेचा करती हूँ। धीरे धीरे गोरी की सारी चॉकलेट बिक जाती है। मीरा गोरी से बोलती है, गौरी कल भी जरूर आना चॉकलेटें लेकर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। गोरी गांव से बाहर जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मजा आएगा। रात को वो सभी लोग मेरी गुफा के पास आ जाएंगे जिन जिन लोगों ने मेरे से चॉकलेटें खरीदी हैं, और फिर मैं उन सभी को बंदी बनाकर रख लूंगी। आने वाली अमावस की रात को 50 लोगों की बलि चढ़ाऊंगी। रात को चिंटू और गांव के कुछ लोग चुड़ैल की गुफा के पास चलते चलते आ जाते हैं। चुड़ैल सभी को देखकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल सभी को बंदी बना लेती है। अगली सुबह गांव वाले गायब हो गए। लोगों को इधर उधर ढूंढ रहे थे और बातें कर रहे थे कि इतने सारे लोग गांव से कहां गायब हो गए। अरे भीमा भैया, क्या आपको पता है कि ये गांव के लोग कहाँ गायब हो गए? अब हमको क्या पता राजू भैया, हम क्या अंतर्यामी या कोई साधु बाबा थोड़ी न हैं जो हमें पता होगा। लेकिन भाइयों, क्या एक बात तुमने ध्यान दी कि बच्चे भी गायब हो रहे हैं? हाँ भैया, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग करें तो करें क्या भाइयों? ऐसे ही गांव से धीरे धीरे लोग गायब होने लगते हैं। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर इस बारे में बात कर रहे थे कि यह गांव वाले लोग गायब कहां हो जा रहे हैं। भीमा भैया, मुझे तो उस चॉकलेट बेचने वाली पर शक हो रहा है, क्योंकि जो जो उसकी चॉकलेट खाया वही वही लोग गायब हो रहे हैं सिर्फ। हाँ, कह तो ठीक रहे हो तुम। भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि हमें उस चॉकलेट बेचने वाली चुड़ैल का पीछा करना चाहिए, तभी पता लग पाएगा। गांव के सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन जब गौरी चॉकलेट बेचने आती है तो गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं। गौरी गांव से बाहर निकलने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। गांव वाले चुड़ैल को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। आज मेरी एक भी चॉकलेट नहीं बिकी। लगता है मुझे पास वाले गांव में जाना चाहिए, तभी मेरे बलि के पूरे लोग हो पाएंगे। वैसे भी अमावस की रात आने ही वाली। चुड़ैल चली जाती है। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। ये तो चुड़ैल है और ये हमारे सभी गांव के लोगों की बलि चढ़ाना चाहती है। हम लोग करें तो करें क्या खूटी भैया? हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ चुड़ैल की गुफा में जाता है। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आ तांत्रिक आ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो अभी पता ही चल जाएगा तुझे चुड़ैल। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालने लगता है, जिससे चुड़ैल डर जाती है। तांत्रिक गंगा जल डालता रहता है और धीरे धीरे चुड़ैल जलकर मर जाती है। Thank you again for like and subscribe.